हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे जा रही है आप सभी की पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और उसमें बहुत जरूरी पढ़ेंगे हेल-हेराल्ड प्रोसेस। देखिए टॉपिक का कुछ ऐसे है भाई, बोर्ड में एक आधा क्वेश्चन जैसे बनेगा वो मैं बता दूं, मतलब पूरा टॉपिक नहीं आ सकता क्योंकि ये चैप्टर ही 3 नंबर का है। तो अगर पूरा बना तो 5 नंबर का बनेगा, पूरा तो नहीं आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, देखिए प्रिपरेशन इज लाइक टेस्ट मैच है ना। टेस्ट मैच में क्या होता है, 70-70 जीतने पड़ते हैं, सेशन बाय सेशन जीतना पड़ता है, नॉट 20-20। ऐसे ही जब भी आप किसी चैप्टर को करते हो ना, छोटा छोटा करके याद कर लो। इस टॉपिक को भी, जो बड़े टॉपिक होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके याद करो। क्लियर है? चलो आते हैं टॉपिक पे। तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम की बात करें, इज मोस्ट अबंडेंट मेटल। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु है, एक बात। एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। और अगर एलिमेंट्स की बात करें तो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस किस के बाद? इससे पहले दो हैं, आफ्टर ऑक्सीजन। चलिए तो अभी देखते हैं कि अब देखो मेटल हमें जो मिलती है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ये ऐसे नहीं मिल जाती, इसको हमें और से निकालना पड़ता है। वैसे ना मैंने आपको फ्लो शीट बना दी है इस 6 चैप्टर की, फ्लो शीट जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा जब भी किसी मेटल को निकाला जाता है ना तो कौन कौन से स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो और की बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से होते हैं, किन किन और से हमें मिल जाती है। सबसे फेमस बात करूं तो इसका और है बॉक्साइट। बॉक्साइट और सबसे फेमस है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O 2H2O। इसके अलावा क्रायोलाइट भी बड़ा फेमस है, जिसका फॉर्मूला होता है Na3Al F6। एक होता है माइका। क्या होता है माइका? क्या होता है भाई वो? KAlSi2O10OH2। एक इसका बड़ा फेमस और होता है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार फेल्ड्स्पार Si3O3। ठीक है, ये इसके और होते हैं। और जो सबसे फेमस है जिससे इसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो सिंपली याद रखना, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बॉक्साइट ओर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब देखो जब भी हम किसी मेटल को निकालते हैं ना, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो पहले इसको पाउडर डोर बनाते हैं, फिर इसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जो होती है लीचिंग। क्या होती है? लीचिंग। लीचिंग मैंने आपको करवाई है, और लीचिंग में भी फेमस होती है बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस, यहां पे जो आई आ रहा होगा उस आई में आप लोग देख सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। मैं दोबारा करवा के टॉपिक को बढ़ाकर उसका कोई फायदा नहीं है, नहीं आते तो उसे देख लो, और वैसे आपको आती होगी। चलिए अब बात करते हैं हेल-हेराल्ड प्रोसेस की। तो हेल-हेराल्ड प्रोसेस मतलब क्या होता है? इसके बाद देखिए जब हम कंसंट्रेशन कर लेते हैं ना, फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना मिल जाता है, उसकी हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है। अब रिफाइनिंग इसकी की जाती है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले हम उसमें मिला देते हैं क्रायोलाइट। बड़ा फेमस क्वेश्चन जो बोर्ड में बनता है, क्रायोलाइट इज एडेड इन एल्यूमिना। कि क्रायोलाइट क्यों मिलाते हो आप? ठीक है, क्यों मिलाया जाता है क्रायोलाइट एल्यूमिना के अंदर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले? सबसे पहली बात, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम उसमें मोल्टन क्रायोलाइट मिला देते हैं, जब उसमें क्रायोलाइट ऐड कर देते हैं, तो ये क्या कर देता है, इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। पहली बात। दूसरी बात ये क्या कर देता है, इट
इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द लिखना इतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। इट इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बहुत फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, बॉक्साइट ओर से निकाल रहे हो, तो बॉक्साइट ओर का यूज करो ना, क्रायोलाइट क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि क्रायोलाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा के लिए बहुत ज्यादा हमें मतलब सोर्सेज का यूज करना पड़ेगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो वो उससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज कर देते हैं? उससे बचने के लिए हम लोग इसमें यूज कर देते हैं एल्यूमिना का, सॉरी क्रायोलाइट का। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम जो आपने देखना है, देखिए कुछ इस तरह से होता है डायग्राम। ये है भैया एक आयरन का टैंक। ये क्या है? एक आयरन का टैंक है। जाता है आयरन टैंक बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर की साइड ना, इसके अंदर की साइड कार्बन की लाइनिंग लगाई दी जाती है, बिल्कुल पतली पतली सी लेयर होती है कार्बन की, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन लाइनिंग। क्या है ये? कार्बन लाइनिंग, जिसे जो काम करेगी किसका? कैथोड का। और कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर है? यहां से इसको नीचे से हीट सप्लाई की जाती है, और यहां से हम लोग प्योर एल्यूमिना निकाल सकते हैं, जो प्योर एल्यूमिना नहीं, एल्यूमिनियम जो बनता है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा? यहां पे आप लोग ग्रेफाइट रोड लोगे। देखिए कई बुक्स में 3 दे रखे हैं, कई बुक्स में 4 दे रखे हैं। ये आपकी श्रद्धा सुमन है, जैसे आप लोग चाहते हो उतने ले सकते हो। यहां पे इसको ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं कॉपर क्लैंप से। बाकी ये जो है, ये क्या है? ये भी कार्बन की है, ग्रेफाइट के हैं, ठीक है। ये क्या है? ग्रेफाइट रोड है, ग्रेफाइट रोड। एक्ट एज, जो किसका काम कर रही है भाई? एक्ट एज एनोड। किसका काम करेंगे? एनोड का। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से। क्लियर? अब आप इसके अंदर सॉल्यूशन भरोगे। सर किसका सॉल्यूशन भरा गया है इसमें? इसमें हमने सॉल्यूशन भरा है किसका? मोल्टन एल्यूमिना। एल्यूमिना, एल्यूमिना कहां से आया? बॉक्साइट की लीचिंग करके। एंड प्लस में इसमें जोड़ा गया है Na3Al(F6), बोले तो क्रायोलाइट। क्यों भरा गया है? मैंने आपको बताया। क्रायोलाइट क्या करता है? एल्यूमिना का, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये सारे का सारा सेटअप होता है। ये जो ऊपर की तरफ आपने लगाया, देखो ये है ग्रेफाइट रोड, ये ग्रेफाइट रोड है, ये ग्रेफाइट रोड है। ये कॉपर क्लैंप होता है, क्या बोलते थे? कॉपर क्लैंप। आपने एल्यूमिना लिया है, जो कि किसका काम कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये ब्रेक होगा आयंस में। कैसे ब्रेक होगा सर? Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो ये ब्रेक होगा 2Al3 पॉजिटिव एंड 3O2 नेगेटिव, इस तरह से। क्लियर है? अब 2 जगह पे रिएक्शन होगी बेटा। कहां कहां पे? एट एनोड एंड एट कैथोड। फोकस कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, एनोड के पास कौन जाता है? एनोड के पास जाते हैं एनायंस। एनायंस कौन है? ये रहे ऑक्सीजन वाले, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं ना। 3 O2 नेगेटिव है, तो मैंने एक O2 नेगेटिव लिख दिया और एक 3O2 नेगेटिव लिख दिया। अब ये किसके पास जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? ये जा रहे हैं किसके पास? बोले तो एनोड के पास। एनोड क्या है? जिसमें कि ग्रेफाइट की लोड, मतलब वहां से इन्हें क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, कार्बन। अच्छा एक और बात, यहां पे ना हम यहां पे इसके ऊपर ना
पाउडर्ड कोक डाल देते हैं, पाउडर्ड कोक डाल देते हैं। क्यों डाला जाता है पाउडर्ड कोक? सो दैट कि जब हम हीट कर रहे हैं वो सारा टेम्परेचर बाहर ना जाए, वो सारी हीट बाहर ना जाए, अंदर भी स्टोर रहे, ठीक है, अंदर भी वो मेल्ट होती रहे, इस वजह से, ठीक है। O2 नेगेटिव प्लस कार्बन, जो क्वेश्चन इससे बन सकता है, मतलब जो फील आ रही है ये बन सकता है, और उनका फॉर्मूला ये बन सकता है, क्रायोलाइट क्यों ऐड हो रहा है, ये बन सकता है इनकी रिएक्शन, बस ज्यादा बनने के चांसेस है नहीं, ठीक है। तो O2 नेगेटिव प्लस कार्बन, ये क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, ठीक है। और ये 2O2 नेगेटिव, ये भी कार्बन से जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो 2Al3 पॉजिटिव है, 2Al3 पॉजिटिव, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब देखो तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल 6 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से 2Al बन जाएगा। आप चाहो तो इस रिएक्शन को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। कंबाइन करके क्या होगा, देखिए पता है ना कंबाइन कैसे करते हैं, जो सेम चीज जो होती है अपोजिट साइड में कैंसिल कर देते हैं, बाकी सबको जोड़ लेते हैं। तो आपके पास है 2Al3 पॉजिटिव प्लस 2O2 नेगेटिव, 1O2 नेगेटिव बोले तो 3O2 नेगेटिव, 3O2 नेगेटिव है ना, प्लस में 2 कार्बन। यहां पे बात करें तो ये क्या है, क्या बना, एक तो 2 एल्यूमिनियम बना, ठीक है, और प्लस में CO2 एंड CO। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, ये सारी की सारी इवेपोरेट होती रहेंगी साथ के साथ, ठीक है। और यहां पे ये नीचे की तरफ क्या आता रहेगा, मोल्टन एल्यूमिनियम, क्या आता रहेगा, मोल्टन एल्यूमिनियम, जिसको बाहर निकाला जा सकता है। यही तो हमने करना था। बताओ जरा क्या मुश्किल था, स्पीडली रिकैप करता हूं कि हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले बात बोली कि एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है मेटल है, एलिमेंट में 3rd नंबर पे आता है, इससे पहले ऑक्सीजन और सिलिकॉन आ जाते हैं। अगर बात करें तो अर्थ क्रस्ट का कितना है, ये 8.61% मास इसका होता है, सॉरी 8.31%। अभी इसके और है बॉक्साइट Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट Na3Al6 होता है, 3 में होता 6 होता है, Na3Al6। माइका काल C2O10 OH2, फील्डस्पार काल C3O3, काल मतलब पोटेशियम एल्यूमिनियम लिखा गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी मेटल को ऑब्टेन करते हैं और से, सबसे पहले उसकी पहले तो उसको क्रशिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन होती है, और किसकी कंसंट्रेशन की जाती है, बाय लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग से आपने इसकी क्या कर दी, कंसंट्रेशन कर दी। इसके बाद आप इसकी रिफाइनिंग करोगे, और रिफाइनिंग के लिए आप यूज करोगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से पहले इसमें हम क्रायोलाइट डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, सो दैट कि हम एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर दे और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दे। और प्रोसेस जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है हेल हेराल्ड प्रोसेस। ये कुछ डायग्राम होता है जिसमें आपने आयरन का एक टैंक लिया, अंदर कार्बन की लाइनिंग, फिर आपने क्या ली, ग्रेफाइट की रोड ली, उनको कॉपर क्लैंप से जोड़ा। क्या होगा, ये जो कार्बन की लाइनिंग आपने की है ये काम करेगी कैथोड का, एंड ये जो ग्रेफाइट की रोड ली है ये काम करेंगी एनोड का। एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएंगी ऑक्सीजन गैस। एनोड पे एनायन जाते हैं ना, आपने देखा जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया मोल्टन एल्यूमिना, एल्यूमिना बोले तो Al2O3, वो जो आपने लिया उसको आप ब्रेक करोगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, उसको तोड़ोगे, ठीक है, तोड़ोगे तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव में ब्रेक होगा, ठीक है। अब एट एनोड पे देखो तो इसको क्या करोगे, ये O2 नेगेटिव है, ये 2O2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, इससे पहले ना लास्ट टू लास्ट टॉपिक में भी हमने एल्यूमिनियम डायग्राम किया है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बढ़िया अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिन पे ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है ना। शॉर्टकट दर्क है, कांग्रेस पार्टी में कार्टून कौन, राहुल गांधी, याद रखोगे। अभी कार्टून वर्ड छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि कांग्रेस जीतने लगी है तो दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का बढ़िया नेता कौन, राहुल गांधी, ठीक है। और OLX का तो नाम आपने सुना है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है। OLX में ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। मैंने शॉर्टकट ये भी बताया हुआ है,
लड़कों का फेमस डायलॉग होता है ओए ओए बोले तो ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, इसने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैथोड की बात करें, कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड किसे बोलते हैं? जिसपे कैटायन जाते हैं। तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी उसके पास कैटायंस जाएंगे। ठीक है, तो गए ये जो 6 इलेक्ट्रॉन दिए थे, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन होती है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, 2l बनेगा, और आप उसके बाद अपने ओवरऑल रिएक्शन को कंबाइन करके लिख दिया। ये थी सिंपल सी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। बाकी काम आप सबका है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।